मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। ओम शांति। यह किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई न कोई साधु, संत, महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहां एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहती। सत्संग से क्या प्राप्ति है यह कोई को पता नहीं। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं। उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई न कोई वेद शास्त्र की ही बातें समझाते हैं। वास्तव में सत्य परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्यों का संग। सत्य परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य नारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है जबकि रात से दिन होता है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य, चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला, उसकी ही महिमा गाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वह है पावन दुनिया शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले यह देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो वह नई दुनिया थी, यह पुरानी दुनिया है। तुम अब किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। बाबा म्हणता है सत्संग। दुनिया वाले कहते हैं सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन सत्संग तो एक ही है जो सत्य पिता परमात्मा का संग है, जहां पर भगवान के महावाक्य हम सुनते हैं। डायरेक्ट भगवान ने चलाए हुए महावाक्य हम सुनते हैं, और जहां पर बैठकर हम ये महावाक्य सुनते हैं वहां पर बाबा की नजर रहती है। उस समय बाबा चक्कर लगा कर जाता है। बाबा के वाइब्रेशन में हम बाबा के महावाक्य सुनते, भगवान के महावाक्य सुनते, उसके साथ मन बुद्धि से हम उसके साथ रहते हुए उसका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। दुनिया में जो सत्संग चलते हैं, बाबा म्हणता है वो सत्संग नहीं, वो मनुष्यों का संग है। सत्य पिता परमात्मा के संग में तो हम बच्चे बैठते हैं, उसके साथ मन बुद्धि को जोड़कर हम उसकी बातों को अपने अंदर धारण करते हैं। ते साधू, संन्यासी, महात्मा किंवा श्रीकृष्ण पण आपल्याला हे ज्ञान देऊ शकत नाही। ये भगवान का ज्ञान है, और इसलिए हमें भी उसी भाव से इस ज्ञान को सुनना है कि भगवान के महावाक्य अभी इस समय संगम युग में भगवान ने ये महावाक्य उच्चारण किए हैं मुझे देवी देवता बनाने के लिए। और इन महावाक्यों को सुनकर मैं देवी देवता बना था, जिसका यादगार मंदिरों में मेरे चित्र है, मेरी मूर्तियां बनाई हुई है। मुझे बाबा ने इन महावाक्यों को सुनाकर, समझानी देकर देवी देवता बनाया था। बाकी बाबा मतलब वहां उन सत्संगों में जाते हैं, उनको कोई लक्ष्य नहीं है बुद्धि में कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, ये लक्ष्य नहीं है। फिर वेद शास्त्रों की बातें सुनाते जो मनुष्यों ने लिखी हुई है।
भगवान की कही हुई नहीं है, मनुष्यों ने लिखी हुई अपनी बुद्धी से. आणि बाबा म्हणताय की तिथं ते जे आहे त्यांचा जो दुनियावी सत्संग चालतो त्याच्यामध्ये कोण जातं? कोणी चांगलं सांगतात, महात्मा आलेले, साधू आलेले, चांगलं प्रवचन करतात वगैरे वगैरे, या भावनेतून जाऊन बसतात. लेकिन यहां पर कौन आते हैं? जो बाबा की बातों को मानते हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, जिनको भगवान कौन है ये समझ में आया है, और जो उस नियम और धारणाओं पर चलना चाहते हैं, चलने की इच्छा है. ऐसी ही आत्माएं मुरली सुनने के लिए आती है. म्हणून तर संख्या कमी असते. और वहां पर तो कोई भी चला जाता है, तो करायचं थोड़ी काही, ऐकायचं जाऊन फक्त. लेकिन यहां पर कौन आता है? जिनको ये क्लियर हो गया है कि अब ये मेरे कल्याण की बातें, भगवान मेरे लिए ये बातें सुना रहे हैं, और ये सुनकर इनको धारण करके मैं देवी देवता बनने वाला हूं. तो बाबा म्हणते हैं उधर है मनुष्यों का संग और इधर है सत्य पिता परमात्मा का संग. और जो देवी देवता बनने वाले बच्चे हैं उनको ही मैं ये सारी बातें समझाता हूं. अब हमें ये पता चल गया है कि ये सारी पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल जाने वाली है, धूल में मिल जाने वाली है. मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया? कुछ बता नहीं सकते कि इन 5 विकारों ने ही अशांत किया है. तर या 5 विकार रूपी नागानेच आपल्याला अशांत केलेलं आहे. आपल्याला आता शांती पाहिजे. ते शांती पाहिजे तर या विकारांना सोडावं लागेल, संकल्प करावा लागेल आपल्याला की या विकारांपासून आता मला मुक्त व्हायचं आहे. भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी. पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत सुखी थे. तो पवित्रता म्हणजे जिथं 5 विकारांना स्थान नहीं है, और पवित्रता है तो सुख शांति ऑटोमेटिक है. जहां विकार नहीं है वहां शांति है. अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है. वहां का प्रवृत्ति मार्ग, तिथला संसार सुखी संसार होता. घरामध्ये राहत होतो, परिवार होता, सुखी संसार होता. का? कारण तिथं विकार नव्हते, पवित्रता होती. और आज का संसार, आज का परिवार अपवित्र हो गया है क्योंकि विकारी जीवन है. मंदिर में देवताओं की महिमा करते हम नीच पापी है, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं. मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं. जब बाप आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं. बाप आते ही है बच्चों के पास. बाबा म्हणते हैं मैं तुम्हारे पास ही आता हूं और तुम्हें तुम्हारे ऊपर मेहनत करता हूं, तुम्हें ये सिखाता हूं कि तुम्हें अभी आगे चलकर नई दुनिया में सुख शांति भरा संसार करना है, और उसके लिए तुम यहाँ पर पवित्रता को धारण करो. इन 5 विकारों ने ही तुमको अशांत किया है. इन 5 विकारों के कारण ही दुख है, परेशानी है, तकलीफ है. और उसके लिए बाबा सबसे पहले कहता है कि द्वापर में जो गलती हुई स्टार्ट में, उस गलती को सुधार दो. इतकं करायचं फक्त कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. आत्म अभिमानी स्थिती झाली आपली तर ऑटोमेटिक अपन त्या विकारांपासून दूर रहो. और जैसे ही हम अपने आप को समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं, वो शांति का सागर है, मैं शांति धाम से यहां पर आया हुआ हूं, तो मन हमारा शांत होता जाएगा. और जब मन शांत है तो विकारों की बात ही नहीं है वहां पर. तो ये सारी बातें बाबा हमें समझाता है. और फिर जब हम इन बातों को समझ जाते हैं, धारणा में लाते हैं, विकारों का त्याग हो जाता है, विकारों को हम हरा देते हैं, तो फिर हम हमारे अंदर सत्युग को स्थापन कर लेते हैं. और जब हमारे अंदर सत्युग स्थापन हो जाएगा तब दुनिया में सत्युग स्थापन हो जाएगा. और उसी के लिए बाबा हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है, इतना सारा ज्ञान देता है. गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला. भगवान उवाच है. हम यहाँ पर पाठशाला में बैठे, ये भगवान की पाठशाला है. और भगवान उवाच बातें हम सीखते हैं. जो भगवान ने उच्चारण की है वही बातें हम यहाँ पर सुनते हैं और उनको समझते हैं. उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है. फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं. उन लोगों ने
जो भगवत गीता है उसमें बताया कि ये श्री कृष्ण भगवान वाच है, लेकिन ये भगवान की कही हुई बातें उन्होंने द्वापर में लिखी और श्री कृष्ण का नाम डाल दिया और श्री कृष्ण पर साथ श्री कृष्ण को ऐसे दिखाया गया, इतना सुंदर ऊंचा ज्ञान दिया आणि एकीकडे त्याला त्याच्यावरती इतके कलंक लावले, त्याच्याविषयी वेगवेगळ्या गोष्टी आल्या। तो कितने कलंक लगा दिए हैं। कह देते हैं उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई, 16,108 राण्या आणि मग मुलं किती। यहां तो तुम सब आप ही भाग कर आए हो, कोई ने भगाया नहीं। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाए तो भी केस चल जाए। इन्हों का वंडर हुआ, कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी, बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भाग कर आ गए, कोई झाड़ के झाड़ भी आए। तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उलटा सुलटा लिख दिया। बाबा म्हणतात इथं काय झालं, बाबांचा प्रवेश झाला ब्रह्मबाबांमध्ये आणि मग अनेक जण त्यांना साक्षात्कार व्हायला लागले ते, आणि ते आले आपल्या घरामधून निघून आले, भले त्यांना परमिशन घ्यायला लावायचे पण मग परमिशन द्यायचे नाही घरवाले, मग ते तसेच निघून यायचे। काही काहींचं तसं झालं आणि काही काही परिवारच्या परिवार बाबांकडे आले आणि मग ह्या ज्ञानाचा पाया रचला गेला। तर बाबा म्हणते असं झालं होतं आणि जबरदस्ती कोणालाही बोलवलं गेलं नाही, ज्याची त्याची मनाची इच्छा झाली आणि त्याप्रमाणे हे जे 350-400 सुरुवातीचे होते ते आले। तर पण मग बाबा म्हणते यहाँ की बात उन्होंने श्री कृष्ण के साथ जोड़ दी कि इतनी सारी उसकी रानियां थी वगैरह वगैरह। तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई, अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि एक कलकत्ते का जवाहरी कहता है कि मुझे 16,108 रानियां चाहिए, अभी 400 मिली है। बाबा म्हणता है कि ते अमेरिकेमध्ये एका पेपरवाल्याने पण दिलं, छापलं कि ये यहाँ पर कोई है जो कहता है, जवाहरी है जो हिऱ्यांचा व्यापारी है, तो म्हणतो कि मला 16,108 रानियां पाहिजे। लेकिन वो कौन सी बात थी, ये 16,108 जो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं जो इस सतयुग और त्रेता युग में राजा रानी बनेंगे, वो 16,108 आत्माओं की बात उन्होंने कही थी कि ये 16,108 श्रेष्ठ आत्माएं इस दुनिया में है और वो भगवान के बनने वाले हैं। तर त्या अर्थाने ती गोष्ट निघाली आणि त्यांनी काय त्याचा अर्थ केला की 16,108 रानियां चाहिए, उसमें से अभी 400 मिली है। आणि मग ह्या इथल्या ज्या गोष्टी आहे मग द्वापर नंतर जे लिहिले गेले त्याच्यामध्ये काहीतरी उलट सुलट टाकलं गेलं। तो ये सब खेल है, नथिंग न्यू। कल्प बाद फिर भी ऐसे होगा, ऐसे ही तुम्हारी भट्टी बनेगी। बाबा म्हणतात पुन्हा असं होईल, पुन्हा हे जे 400 जण पहिले निघाले होते तेच पुन्हा 400 निघतील आणि हा पाया रचला जाईल आणि मग इतका मोठा विस्तार होईल आणि मग सतयुगाची स्थापना होऊन या कलियुगी भयानक महासृष्टीचा विनाश होऊन जाईल। तुम देख रहे हो कि कैसे स्थापना होती है, तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाबा म्हणते तुम्ही बघताय, तुम्ही साक्षी आहे, तुम्ही बघताय की आता कशी स्थापना करतोय बाबा, कशा प्रकारे ज्ञान देतोय आणि कसं आपण त्याच्यामध्ये आपल्यामध्ये धारण करतोय, संस्कार परिवर्तन होत आहे, आपण मनुष्यापासून देवता बनतोय आणि आपल्यासाठी नवीन दुनिया यायची। आपण सगळं हे बघतोय प्रत्यक्ष आपल्या समोर। जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। जीवन मुक्ति दाता है हमारा प्यारा शिव बाबा और उससे हम सेकंड में वर्षा पाने के हकदार बनते हैं। सेकंड में कैसे, जिस क्षण हमने बाबा को पहचान लिया और दिल से उसको बाबा कहा, हम उसके बच्चे बन गए, उसी क्षण हमारे लिए जीवन मुक्ती का वर्षा फायनल हो जाते। मनापासून आपण ते स्वीकारलं पाहिजे, तर तो सेकंद महत्वाचा आहे। आणि जो शेवटचा सेकंद आहे त्यावेळेला आपली काय स्थिती आहे त्यानुसार बाबा म्हणत असतात की सेकंड में जीवन मुक्ती। स्वदर्शन चक्रधारियों को नशा होना चाहिए। शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए हैं, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, तुमको अलंकार शोभेंगे ही नहीं। देवताएं हे संपूर्ण, इसलिए उन्हों को दे दिए। बाबा म्हणते हे शंख चक्र गदा पदम हे जे देवतांना दाखवलेले अलंकार आहे, बाबा म्हणते हे तुमचे अलंकार आहे, त्यांना याची गरज नाही, त्यांना ज्ञानाचं शंख वाजवण्याची गरज नाहीये, त्यांना कोणत्या विकारांवरती गदा चालवण्याची गरज नाहीये, त्यांना बुद्धीमध्ये हे स्वदर्शन चक्र फिरवायची गरज नाहीये आणि त्यांच्या
त्यांची जी स्थिती आहे, जी चलता फिरता उठता बसता त्यांना कोणती पद्माची कमाई नहीं करायची. उनके पैर में पदम दिखाते हैं देवताओं के. तो बाबा म्हणते ये वास्तविक तुम्हारी स्थिति है संगम युग में, लेकिन गड़बड़ हो जाती है तुम्हारी. कभी कैसे स्थिति होती, कभी अप डाउन एकदम स्थिति हो जाती है. इसलिए तुमको नहीं शोभेंगे ये अलंकार, तुमको शोभते नाही. तुमचं जे फायनल स्वरूप आहे, तुम्ही जे देवता बनलेले त्या देवतांना दाखवून दिले. मग कारण ते फायनल आहे ती स्थिती, त्यामुळे देवतांना हे अलंकार दाखवलेले. वास्तविक हे अलंकार शंख चक्र गदा पदम वगैरे जे सगळे अलंकार दाखवलेले, जे दागदागे, जे वेगवेगळ्या प्रकारचे वस्तू दाखवलेले देवींच्या हातामध्ये, ते बाबा म्हणतात तुमचं संगम युगाचं यादगार है. और वैसा जीवन हमें अभी यहाँ पर बनाना है. फाइनल हमारा वही है जो देवी देवता स्वरूप दुनिया में है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान: मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरांदेशी भव. भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं. भक्तीमध्ये बरेच प्रयत्न करतात की मनामध्ये काही विचारच नाही यायला पाहिजे, काहीच विचार नाही, एकदम स्टॉप झालं पाहिजे मन. आणि त्याच्यासाठी कितीतरी हठयोग, किती प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणायाम करतात. मन को अमन करते हैं की मन बिलकुल शून्य झालेलं आहे, काहीच चाललेलं नाहीये मध्ये. तसं तर होत नाही, काही काळासाठी होत असेल त्यांचं, पण ती जबरदस्ती आहे. आप सब ने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया. हमने मन को स्टॉप नहीं किया, आपण मनाला टर्न दिलेला आहे. मन म्हणजे विचार, तो विचार कधी बंद होत नाही तसं. लेकिन हमने क्या किया है, हमने मन को दबाया नहीं है, मन के विचारों को नई दिशा दी है. बाबा के तरफ अपने मन को मोड़ दिया है, बाबा की तरफ लगा दिया, बिझी कर दिया. बस मनामध्ये बाबा, बाबांचं ज्ञान, तो मन को हमने इस तरीके से बिजी कर दिया. मन को दमन नहीं किया, दाबलं नाही मनाला, सुमन बना दिया. मनाला आपण सुमन केलं म्हणजे चांगले विचार करायला लागलो आपण. अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है. हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प या, श्रेष्ठ म्हणजे कोणाचे भले होण्याचे संकल्प, शुभ भावना, कल्याण की भावना के संकल्प. तो श्रेष्ठ संकल्प जिससे हमारा पुण्य जमा होता है, ऐसे ही संकल्प हमारे मन में चलते. इसलिए हमारा मन अमन नहीं किया, हमने हमारे मन को दमन नहीं किया है, लेकिन हमारा मन अब सुमन बन गया है. हम अच्छे विचार करने वाले बच्चे बन गए हैं. मन का भटकना बंद हो गया. अब इधर उधर मन को हम भटकने भी नहीं देते, कंट्रोल हमने अपने हाथ में ले लिया है. ठिकाना मिल गया. आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दूरांदेशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए. स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते. सदा खुशी में रहना है. बाबा का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि कभी भी दुखी करना भी नहीं है और दुखी होना भी नहीं है. सदा खुशनुमा स्थिति में रहना है, और उसके लिए बहुत सारे कारण हमें बाबा बताता है. इतना सुंदर ज्ञान हमें बाबा देता है, उससे इस ज्ञान से ज्यादा और कहीं भी दुनिया में खुशी नहीं है. जो हम ज्ञान से प्राप्त करते उससे ज्यादा खुशी दुनिया में नहीं है. जो हम बाबा की याद में खुशी प्राप्त करते उससे ज्यादा खुशी कहीं नहीं मिल सकती हमें. इसलिए सदा खुशी की खुराक खाते रहना है, सदा खुश रहना है, सदा आनंद में रहना है, सदा मौज में रहना है. और उससे ही हमारा तन भी दुरुस्त रहेगा और मन भी दुरुस्त रहेगा. किसी भी कारण से दुखी नहीं होना है. दुखी होना नहीं होना हमारे हाथ में. हमने नक्की कर लेना है आज कि मुझे दुखी नहीं होना है. और दुखी नहीं होना है तो इन 5 विकारों रूपी नाग पर आज नाग पंचमी के दिन हमें पक्का निश्चय करना है कि इन पर मुझे विजय प्राप्त करनी है. ये मेरे दुश्मन है और इन पर मुझे विजय प्राप्त करनी है. इनको अभी इनकी मदद मुझे नहीं लेनी है.
किसी भी कारण से किसी भी समय मुझे इन 5 विकारों की मदद नहीं लेनी। मुझे मदद लेनी है तो बाबा से मदद लेनी है और अपने 7 गुणों की मदद लेनी है। 7 गुणों के आधार से हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर हम 7 गुणों की स्थिति में रहेंगे, सतोगुणी अवस्था में रहेंगे, तो सदा खुश रहेंगे। अगर विकारों का कोई भी फोर्स होगा, थोड़ा या ज्यादा, तो हम दुखी रहेंगे। इसलिए खुश रहना है, तन को भी दुरुस्त रखना है, मन को भी दुरुस्त रखना है। दादी प्रकाश मनींचा स्मृती दिवस येतोय। 25 ऑगस्ट दादी प्रकाश मनींचा स्मृती दिवस आहे, ज्यांनी 18 जानेवारी 1969 नंतर मनमोहिनी दीदी आणि प्रकाश मनी दादींनी हे सगळा कारभार वाढवला। 1983 ला मनमोहिनी दीदींनी शरीर सोडलं आणि त्यानंतर सगळा कंट्रोल प्रकाश मनी दादींच्या हातामध्ये आला आणि इतकं सुंदर सेवा त्यांच्याद्वारे झाली। त्यांची स्थितीच्या द्वारे इतकी सुंदर सेवा झाली। त्यांनी हे सगळं कार्य वाढवलं कारण त्यांच्यामध्ये ती मधुरता होती। त्या मधुरतेच्या आधाराने त्यांनी हे आपलं हे जे बाबांचं जे कार्य आहे त्याला खूप मोठं कार्य बनवलं। हा छोटंसं रोपटं त्याला खूप मोठं वृक्षाचं स्वरूप दादी प्रकाश मनींच्या त्या काळामध्ये आलेलं आहे। तर त्यांचं मला वाटतं 16 वर्ष त्यांना या 25 ऑगस्टला पूर्ण होतील शरीर सोडून। 2007 25 ऑगस्टला त्यांनी आपलं शरीर सोडलं होतं। अव्यक्त वतनवासी झाल्या। त्यानंतर त्यांचा आता ऍडव्हान्स पार्टीमध्ये रोल चालू आहे। पण मग त्यांच्या विशेषता आपण बघणार आहे की त्यांच्या आपण बाबा जे आपल्याला सांगतो की तुम्हाला ज्यांच्यामध्ये जे गुण दिसतील ते गुण तुम्ही स्वीकार करा। याद बाबा को करना है, लेकिन इतनी सारी आत्माएं जो ज्ञान के आधार से अपने आप को उन्होंने चलाया, आगे बढ़ाया, अपना भी कल्याण किया, औरों का भी कल्याण किया, उनके अंदर जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हमें अपने अंदर धारण करना है। तो त्यांच्या विशेषता 25 विशेषता आहे। थोडं स्पीड मध्ये बघू आपण। सदा पवित्र जीवन में रहने वाली दादी कुमारका, त्यांना प्रकाशमणी दादी, कुमारका दादी पण त्यांना म्हणायचे। तो वो सदा पवित्र जीवन था उनका। दादी जी का लौकिक नाम रमा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा दादी जी की कोमल और पवित्र जीवन को देखकर उन्हें बहुत प्यार से कुमारका कहकर बुलाते थे। जेव्हा त्या ज्ञानामध्ये आल्या सुरुवातीला त्यांची ती स्थिती एकदम पवित्रता, स्वच्छता, क्लीन आणि क्लिअर त्यांचं जे वागणं बोलणं होतं, त्यामुळे जसं कौमारी असतं, पवित्रता असते, तर त्या हिशोबाने ब्रह्मा बाबा त्यांना कुमारका म्हणायला लागले। रमा होतं नाव, कुमारका म्हणायला लागले। फिर ऑलमाइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाशमणी नाम दिया। मग जे वरतून नावं आले, बऱ्याच जे आपले सुरुवात जे सगळ्या दादी वगैरे आहेत त्यांची नावं वरतून आलेले, बाबांनी शिवबाबांनी नाव दिलेलं आहे, तो उनको नाम शिवबाबा ने नाम दिया प्रकाशमणी। दादी जी लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि समान पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश की किरणें बिखेरती रही। मणि के समान पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश की किरणें दादी बिखेरती रही। उनका जो प्रकाश था, वो 7 गुणों की जो लाइट थी, वो सारे विश्व में वो फैलाती रही। इतके त्या 7 गुणांनी संपन्न असं त्यांचं जीवन बनलं होतं। और हमें जैसे बाबा ने कहा कि मणि को देखना है, शरीर को नहीं देखना है, तो वो अपनी मणि में स्थित थी और उस मणि का प्रकाश अपने लिए भी, अपने कल्याण के लिए भी उन्होंने यूज किया और विश्व के कल्याण के लिए भी। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। ऐकण्यापुरतं आणि सांगण्यापुरतं नव्हतं, तर त्यांच्या जीवनामध्ये ते ज्ञान होतं। एक बल एक भरोसे में नंबर 1। दादी की बुद्धि कहां भी अटकी नहीं, न अटकी न चटकी। उन्होंने कभी किसी देहधारी को सहारा नहीं बनाया। सदा एक बल एक भरोसे के आधार पर हर कार्य में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में एक बल एक भरोसे के आधार पर यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार किया। ओम शांति भवन से लेकर ज्ञान सरोवर, शांति वन
मनमोहिनी वन आदि का जो विस्तार हम सब देख रहे हैं, यह उनके दृढ़ संकल्प, एक बल, एक भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे संपूर्ण निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति में रहती, सदा यही ध्यान रहता कि करण करावनहार बाबा है, हम निमित्त है। उनके बोल व चलन में कभी मैंपन नहीं आया, बोलण्यामध्ये पण नाही आणि चाल चलन मध्ये पण नाही कि मैं कर रही हूं, मैं हेड हूं इस संस्था की, सने सब बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं, मी काही या संस्थेचे अध्यक्ष वगैरह नहीं है, बाबा है, बाबा हेड है और वो मेरे द्वारा कार्य करा रहा है, मैं निमित्त हूं, मैं सेवा के लिए उपस्थित हूं। आणि मग जे पांडव भवनच्या समोरचं ओम शांती भवन असो किंवा ते दुसरं मग नंतर ज्ञान सरोवर झालं, शांतिवन झालं, शांतिवनच्या पलीकडे मनमोहिनी वन झालं, हे सगळं प्रकाशमणी दादींच्या काळामध्ये झालेलं आहे आणि बरेचसे प्रॉब्लेम होते त्याच्यामध्ये ते सगळं करण्यामध्ये, पण बिलकुल लाईट हलके हलके राहून, निश्चय बुद्धी राहून प्रकाशमणी दादींनी ते सगळं कार्य व्यवस्थित त्यांच्याकडून झालं। तो हमें जो कुछ भी करना है निमित्त समझकर करना है, एक बल एक भरोसा। एक बाबा बैठा है और वो करा लेगा मुझसे, मैं निमित्त हूं, बाबा को जो करना है मेरे द्वारा वो करा ले, मैं तैयार हूं, अशी आपली स्थिती आपल्याला ठेवायची है। दुआओं के भंडार की मालिक, दादी जी के पास दुआओं का भंडार था। वे सदा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही है। दादी जी के पास दुआओं का जैसे भंडार था, वे सबको समय पर साथ देती, सुख देती, उनके दिल में हर एक के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने अपने संकल्पों को सदा शुद्ध और श्रेष्ठ रखा, इसलिए दुआएं जमा होती रही। मग हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं, दुआ कशा जमा करायच्या। दादीजींकडे दुआंचं भंडार होतं। दादी म्हणायच्या की मला बाबांच्या दुआ आणि तुमच्या सगळ्या ब्राह्मण परिवाराच्या दुआ चालवत आहे, तर कशा प्रकारे त्यांनी या दुआ जमा केल्या ते आपल्याला जीवनामध्ये आणायचंय, कारण या ज्या दुआ आहे याच संकट समयाला आपल्याला मदत करत असतात आणि पुढे तर खूप भयानक स्थिती येणार आहे। तर आपल्याकडे जर दुआंचा स्टॉक जमा असेल तर आपण बिल्कुल त्याच्यामधून सही सलामत बाहेर पडू। तो कैसे उन्होंने जमा किया दुआओं का भंडार, वे सबको समय पर साथ देती। हमें समय पर साथ कैसे देना है, शुद्ध संकल्पों के द्वारा, शुद्ध वाइब्रेशन के द्वारा, और जो कुछ भी हम कर सकते हैं उनके लिए समय पर साथ देना। सुख देती, सुख, कोणालाही दुःख नाही दिलं, सुखाचे वाइब्रेशन दिले, सुखाचे बोल आणि कृतीमध्ये पण, और उनके दिल में हर एक के प्रति सहानुभूती, सगळं प्रत्येकाबद्दल सहानुभूती। असं नाही की 2-5ला सोडून जर सहानुभूती असेल तर ती सहानुभूतीच नाहीये, कारण ती प्युअर सहानुभूती नाहीये, मिक्सचर है। हर एक के प्रति सहानुभूती, और उन्होंने अपने संकल्पों को सदा शुद्ध और श्रेष्ठ रखा। जैसे बाबा ने आज वरदान दिया कि मन को सुमन बनाना है, तो उनका मन सुमन था और उस आधार से वो हर एक के प्रति और हर परिस्थिति के प्रति शुद्ध संकल्प ही उनके मन में रहते थे, श्रेष्ठ संकल्प ही रहते थे, इसलिए दुआएं जमा होती रही। अंतिम समय भी शरीर के हिसाब किताब को दुआओं के बल से सहज पार कर लिया। उन्हें कभी दुख दर्द की महसूसता नहीं हुई। शरीर का हिसाब किताब आया लेकिन दुख दर्द की महसूसता नहीं हुई, क्योंकि दुआओं का स्टॉक बहुत सारा जमा था। दादी ने अपने कर्मों से, गुणों से, संबंध से, सच्चाई सफाई से सबकी दुआएं ले ली। दादी हमेशा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही है। जिसके सिर पर बाबा की दुआओं का हाथ है, उनका सिर कभी भारी नहीं हो सकता। वे सदा बेफिक्र बादशाह रहते हैं। तो सभी की दुआएं भी लेनी है, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेनी है और साथ साथ बाबा की दुआएं। और बाबा की स्पेशल दुआएं हमें कब मिलेगी, जब हम उसके कहने पर चल रहे हैं। मुरलीधर की मुरली पर अधिकार। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसा सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। आपण जर दादींची मुरली जर ऐकली, दादीच्या मुरली घ्यायच्या, इतकं सुंदर वाटत होतं ते कि कैसे छोटा बच्चा जैसे बाबा की गोदी में बैठा और मीठी मीठी बातें कर रहा है, इतकं सुंदर वाटायचं।
इतकं रस भरून टाकायचं त्या मुरलीमध्ये. मुरली से ही सबके दिलों को जीत लेती. दादी के अंदर सदा यही रहता कि कुछ भी हो जाए मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं. दादी ने अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया. त्यांच्याद्वारे त्यांनी जी सेवा केली त्याच्याद्वारे बाबा प्रत्यक्ष झाला की बाबाने इनको कैसे बनाया है. सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक. बाबा की, यज्ञ की व परिवार की कभी कोई निंदा करे वह यह दादी सुन नहीं सकती थी. दादी इसे महापाप समझती. बाबा की, यज्ञ की या परिवार की निंदा दादी महापाप समजत होता त्याला. आणि आपण पण स्टॉप करायचंय. कोणी जर यज्ञाची, बाबाची निंदा करत असेल तर त्याला समजून सांगायचंय, क्योंकि उनके द्वारा ये महापाप हो जाएगा और उसका बहुत हिसाब देना पड़ेगा. म्हणून बाबांच्या ज्ञानाला कोणी नाव ठेवत असेल, आपल्या धारणेला कोणी नाव ठेवत असेल तर ते बाबांना नाव ठेवणं आणि हे महापाप है. दादी सदा यज्ञ रक्षक बनकर रही. उनकी बुद्धि में सदा यही रहता कि यह यज्ञ हमारे यज्ञ पिता का है और इसकी हम सबको मिलकर संभाल करनी है. जे कार्य बाबांचं चाललेलं हा सगळा यज्ञ आहे आणि या यज्ञाची सांभाळ करणारे आपण ब्राह्मण आहे. आपण समजायचं की बाबांनी आपल्याला या यज्ञाच्या रक्षणाची जबाबदारी दिलेली. जे काही कार्य चाललेलं आहे, जिथं कुठं कार्य चाललेलं आहे, मुरली क्लास आहे, प्रदर्शनी आहे, काही प्रोग्राम ठेवलेला आहे, सेंटर है अपना, तो वहां के हम रक्षक है. ये हमारी स्थिति होनी चाहिए क्योंकि ये बाबा का कार्य है, कोणाचं वैयक्तिक पर्सनल कार्य नहीं है. तो हमें यज्ञ रक्षक बनकर इस यज्ञ को संभालना है. कोई भी ईश्वरीय नियम व मर्यादा का उल्लंघन कर यज्ञ की या यज्ञ पिता की कभी निंदा नहीं करानी है. हमें भी नियम मर्यादाओं में रहना है, हमें उल्लंघन नहीं करना है. अगर कोई ब्राह्मण कुल की मूल मर्यादाओं का उल्लंघन करता तो वे शक्ति रूप बनकर निर्णय लेती. दादी मग त्यावेळेला थोडे स्ट्रिक्ट होऊन जायचे. स्ट्रिक्ट शक्तिरूप म्हणजे ते असं रागवणं वगैरे नाही, पण शक्तिशाली स्थितीमध्ये ते कंट्रोल करायच्या. मग जे नियमाचं उल्लंघन करताय त्यांना. साकार बाबा ने तो अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, लेकिन दादी ने बाबा को छिपने नहीं दिया. यज्ञ के लिए, बाबा के लिए उनका अति प्यार रहा. इसी प्यार के पीछे उन्होंने पूरे विश्व को कुर्बान करा दिया. इस महान यज्ञ की दादी ने दिल से संभाल की. यज्ञ सेवा करने के लिए कितनी आत्माओं को लायक बनाया. शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहे, यही उनका लक्ष्य रहा. मग दादींच्या काळामध्ये इतका सगळा सेवेचा विस्तार झाला, इतकं सगळं सेवा वाढल्या. त्यावेळेला लिमिटेड सेवा होत्या ब्रह्माबाबांच्या काळामध्ये. तो पाया खूप सुंदर रचला गेला. बाबांनी शिकवणी खूप सुंदर दिली. बाबांनी त्यांच्यामध्ये सगळे शक्ती ट्रान्सफर केल्या आणि त्या आधाराने दादींनी अनेकांना लायक बनवलं. आणि ते जे दादींनी लायक बनवलेले जे दादींनी लायक बनवले असे वरिष्ठ भाई बहनी जे ते सगळे यज्ञाचा सांभाळ करताय खूप व्यवस्थितपणे. तो बाबा जो कहता है हमें अपने आप को ही तैयार नहीं करना है, आप समान बनाना है, बाप समान बनाना है. तो ऐसी अनेक आत्माओं को दादी ने तैयार किया, जो इसीलिए ये यज्ञ बहुत अच्छी रीति से चल रहा है. तो हमें भी हमारे साथ वाले जो है उनको सहयोग देकर हमें भी आगे बढ़ाना है. सिर्फ अकेले आगे नहीं बढ़ना है, सबको साथ लेकर ही हमें चलना है. कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी. दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान, विकर्माजीत, कर्मातीत और अव्यक्त बनना है. वे किसी भी कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधी. उनका कुछ भी अपना नहीं. माझं माझं आहे तर बंधन आहे. दादी कुठल्याही बंधनामध्ये नाही फसले अशा, क्योंकि बाबा का ऐसा समझा सब कुछ. उनकी सदा न्यारी, निर्लिप्त, निर्विकल्प और निरहंकारी स्थिति रही. विघ्नों को वे सदा खेल समझती. विघ्नों को वे सदा खेल समझते, और खेल समझा विघ्न को तो ताकत आ जाती है. अगर विघ्न को पहाड़ समझ लिया तो हम कमजोर हो जाते हैं. तो दादी ने सिखाया विघ्न खेल है, खेल की तरह उसे खेलना है, अच्छा खिलाड़ी बनकर. कभी किसी विघ्न में घबराई या मूंझी नहीं. सदा ध्यान रहा कि यह विघ्न आया है हमें और अनुभवी बनाने, आगे बढ़ाने. विघ्न क्यों आया है? हमें अनुभव दिलाने आया है और आगे बढ़ाने आया है. ऐसे समय पर उन्होंने केवल योग को ही आधार बनाया. जब कोई विघ्न आता था
योग को ही आधार बनाया। एक बल एक भरोसा, बाबा से शक्ति लेनी है और बाबा एक तो हमारे द्वारा उस विघ्न को खत्म कर देगा या फिर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि विघ्न समाप्त हो जाता था। लेकिन योग, बाबा से मजबूत कनेक्शन, तो हमें भी कोई विघ्न आया सामने तो हमें भी बाबा से शक्तियां लेनी है और विघ्न को समाप्त करना है, उसे खेल समझना है, खेल में जीत हासिल करनी है। यज्ञ के सामने कोई भी पेपर आया तो वे सबको योग में बिठा देती और सफल हो जाती। कोणताही पेपर येऊ द्या, दादींचं एकच उत्तर असायचं, योग लगाओ, बाबा के साथ में बैठ जाओ, बाबा को याद करो। एक स्पेशल त्या एका गोष्टी म्हणजे विनंती करण्यासाठी नाही, बाबांना तक्रार करण्यासाठी नाही, पण बाबांच्या आठवणीमध्ये बसा, बाबा जे आवश्यक आहे आपल्यासाठी ते करेल। आणि अशा अनेक गोष्टी होत्या, अनेक प्रसंग होते, ते बरेचसे प्रसंग आहे सांगण्यासारखे, तर ते त्या सगळ्या प्रसंगामध्ये दादींनी फक्त आणि फक्त बच्चांना सांगितलं की योग में बैठ जाओ, बाबा सब ठीक करा देगा, आणि ठीक झाल्या सगळ्या गोष्टी। सच्चाई और सफाई की प्रतिमूर्ति। दादी जी को सच्चाई बहुत पसंद थी, उन्होंने सच्चे दिल से साहेब को राजी कर लिया और उनके तख्त की अधिकारी बन गई। उनको सच्ची दिल, सरल स्वभाव हम सबके दिल दिमाग को ठंडा करने वाला है। सच्चाई सफाई के कारण दादी जी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए। जर आपण त्यांचा शेवटच्या दिवसामधला फोटो आपल्याकडे आहे तो बघितला असेल तर बिलकुल त्या चेहऱ्यावरती एकदम तेज आहे, कुठल्याही प्रकारची थकावट नाही किंवा कुठल्याही प्रकारची परेशानीचे चिन्ह नाहीये, अतिशय तेजस्वी असा चेहरा अंतिम दिवसामध्ये सुद्धा। कभी दिमाग गरम नहीं हुआ, कधीच तापल्या नाही त्या कोणावरती आणि कोणत्याच कारणामुळे पण। भले शिस्तीत बोलायचे, थोडस स्ट्रॉंग होऊन बोलायचे, पण ती शांतीची ताकद असायची, गरम नहीं हुई कभी। सदा चेहरा फूल जैसा मुस्कुराता रहा, दादी सदा स्वच्छ और साफ रही, उनमें अभिमान का कभी अंश नहीं देखा, कभी मैंपन के आवाज में नहीं देखा, यह मेरा है यह अटैचमेंट नहीं देखी, किसी भी प्रकार का अहंकार दादी में नहीं रहा। मान अपमान निंदा स्तुति में समान, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वह सब दादी ने भी प्रैक्टिकल में किया। दादी से सबका प्यार इसलिए है क्योंकि वे सदा न्यारी और प्यारी रही, देह में रहते हुए निर्लेप रही। मान अपमान निंदा स्तुति का असर उन्हें कभी नहीं हुआ। इतना न्यारा रहना, प्यार से परमात्मा प्यार की शक्ति खींचना, यह बड़ी कला है। इसमें दादी नंबर 1 चली गई। जो बाबा मम्मा ने किया वह दादी ने करके दिखाया। उनकी कोई महिमा करे या ग्लानी, वे सदा मुस्कुराती रहती, कभी उनके चेहरे पर कोई फीलिंग वाले चिन्ह नहीं दिखाई देते। हमें भी ऐसे ही रहना है, चाहे कोई निंदा करे, कोई अपमान करे, जो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, जो मम्मा ने करके दिखाया, जो दादी प्रकाश मणि ने करके दिखाया, वैसा हमें रहना है, बिना टेंशन के, बिल्कुल शांति की स्थिति में रहना है। और चाहे कोई निंदा भी करे तो हमारी हर्षित मुक्ता गायब नहीं होनी चाहिए, मुस्कुराते रहना है। जो लक्ष्मी नारायण के चेहरे पर स्माइल है, उस तरीके की स्माइल हमें अपने चेहरे पर रखनी है। हसायचं नाही, पण हर्षित मुख राहायचंय। गंभीरता और नम्रता के गुण से परिपूर्ण, जैसे मम्मा कुमारी होते भी सबको अपनी माँ लगने लगी, ऐसे दादी जी को भी सब मुन्नी माँ कहते थे। उनमें रूहानियत, गंभीरता और नम्रता ऐसे झलकती थी जो कुमारी होते भी माँ बन गई, गुणवान बन गई। बाबा मम्मा को जो कहना हो वह पहले दादी को कहते, दादी के ऊपर बाबा का शुरू से अधिकार रहा है। ब्रह्मा बाबा पण डायरेक्ट मम्मांना काही सांगायचं असेल तर आधी दादींचं मत घ्यायचे, दादींना सांगायचे की ऐसा आहे, मग मम्मांना सांगायचे। सदा मैं और मेरेपन से दूर, समर्पण लाइफ, दादी की सदा ऐसी समर्पण लाइफ रही जो वे मेरेपन से दूर रही। वैसे मम्मा ने कभी किसी की कमियों को नहीं देखा, ऐसे दादी ने भी कभी किसी की कमी नहीं सुनी, नहीं देखी। पालना भी मम्मा बाबा के समान दी। दादी जी सबका ध्यान रखने में, हर बात में एक्यूरेट रहने में, जो बाबा सेवा कहे वो तुरंत करने में, जो इशारा मिला वो मन वाणी कर्म से पालन करने में दादी नंबर 1 थी। बाबा ने पहले दादी जी को ही जापान और हांगकांग की सेवा पर भेजा।
तर मम्मांसारखीच सगळ्या प्रकारचे सगळे गुण बाबा आणि मम्मांचे प्रकाशमणी दादीमध्ये आलेले होते आणि त्यामुळे हा सगळं इतका बाबांच्या सेवेचा विस्तार देश विदेशामध्ये झाला. स्वमान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली दादी अपने स्वमान में सदा रही, लेकिन छोटे हो या बड़े सबको सम्मान दिया. दादी किसी को भी आप कहकर पुकारती थी. तू तेरा असं त्या प्रकारचे शब्द नाही, अरे तुरेचे शब्द नाही. तर सगळ्यांना सन्मान दिला, छोटा असो किंवा मोठा असो. आणि त्या सन्मानच्या आधाराने प्रेमानेच दादी सगळ्यांना जिंकून घ्यायच्या. अपने से भी आगे रखा अपनी मीठी ब्रजेंद्रा दादी को, निर्मल शांता दादी को, दीदी को दादी जी ने सदा आगे रखा. पहले आप करने में बड़ी दिल. असं नाही की मी मोठी आहे, मला बाबांनी मुख्य बनवलेलं आहे, मग मीच सगळं काही करेल, मीच पुढे राहील, ऐसे नहीं. दादी सबको आगे बढ़ाती रही. सच्ची दिल यह दादी का जैसे निजी संस्कार था. दादी सदा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर रही, इसलिए निमित्त बनने की जैसे दादी को गिफ्ट मिल गई. स्वभाव संस्कार मिलाने में नंबर 1. बाबा जब अव्यक्त हुए तो पढ़ाने के लिए, मुरली सुनाने के लिए दादी को जिम्मेदारी दी. बाबा के अव्यक्त होने पर दीदी दादी की ऐसी जोड़ी बनी जो सभी कहते यह शरीर 2 है लेकिन आत्मा 1 है. एक ने कहा, दूसरे ने माना. 2 माता एकत्र आणि एका विचाराने चालले, असं एका घरामध्ये पण होत नाही. और इन्होंने इतना बड़ा यज्ञ संभाला, दीदी और दादी की जोड़ी ने. असं सगळे असं म्हणायचे की एक 2 आत्मा और एक शरीर और 2 आत्मा, जसं काही ते कंबाइंड होते एकदम. एक ने कहा, दूसरे ने माना. असं नाही की त्यांच्यामध्ये मतभिन्नता होऊन जायची. इतक्या सुव्यवस्थित रीतीने या दोघींनी या यज्ञाला चालवलं पुढे. जो बाबा का इशारा मिला, दोनों ने कहा जी बाबा, कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई. तो हमें भी जो बाबा के इशारे मुरली से मिलते हैं उसमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी है. बाबा ने कहा, हमने मानना है. 1-2 को सदा आगे रखा. कभी कोई भाव स्वभाव संस्कार के टक्कर में नहीं आई. संस्कार स्वभाव में जैसे बाबा आ गया, इसी एक धारणा से वह नंबर 1 बन गई. पिताव्रता और पतिव्रता एक व्रता. किसी भी देहधारी में आंख न जाए. दादी जी ऐसी पिताव्रता और पतिव्रता और एक व्रता बनकर रही. जो बाबा ने कहा वही किया. सेवा में बाबा की राइट हैंड बन गई. दिल में सदा बाबा को बसाया. कहा आंख नहीं डूबी. कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, किसी भी देहधारी ने प्रभावित नहीं किया. किसी के प्रभाव में कभी नहीं आई. कोई सहयोग दे और अपना अधिकार रखे, दादी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था. बाबा म्हणता है किसी भी देहधारी के कारण दादी प्रभावित नहीं हुई कि इसने किया, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. असं नाही. ते जे काही केलं तो त्याची कमाई करतोय, पुण्य की कमाई कर रहा है, लेकिन उसमें ही अटक जाना है कि यही अच्छा है, बाकी कोई अच्छा नहीं है, तो हे दादींना पसंद नव्हतं. यज्ञ की जिम्मेवार होते भी त्याग और तपस्या की मूर्ति. यज्ञ की हर प्रकार की जिम्मेवारी को प्यार से संभालते सदा त्याग और तपस्या की मूर्ति बनकर रही. हजारों लाखों के संबंध में आते, सेवा करते, सबको सुख शांति संपत्ति दी. सदा अंतर्मुखी होकर रही. वे एक सेकंड भी बाबा से अलग होकर नहीं रही. सदा कहती थी कि मेरे सिर पर, मेरे कंधों पर बाबा बैठा है. हम तो उनकी कठपुतलियां हैं, वह हमें नचा रहा है, खेल करा रहा है. मेरे से बाबा को कोई अलग कर नहीं सकता. अशी आपली स्थिती पाहिजे. हर संकल्प, श्वास और समय को सफल करने और कराने वाली. दादी जी को समय पर बहुत कदर था. वे सदा कहती संगम की एक एक घड़ी बड़ी अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना. दादी ने खुद भी अपना एक एक श्वास, संकल्प, समय सब सफल किया और दूसरों का भी सफल कराया. कुछ भी निष्फल न जाए. श्वास श्वास स्मृति में रहने से वे मजबूत बन गई. सदा मनमना भव का मंत्र अंदर चलता रहा. नंबर 1 में आना हो तो अभी यह समय है. हर एक आ सकता है, यह करके दादी ने दिखाया. तो समय का महत्व, संगम के हर एक घड़ी का महत्व हमें बुद्धि में रखना है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है. अनुभवों की अथॉरिटी के साथ नम्रता का अवतार. दादी जी ने ज्ञान और योग की गहराइयों को समझकर उसे अपने अनुभव में उतारा. वे अनुभवों की अथॉरिटी थी.
बाबा की शिक्षाओं से दादी जी ने अपना श्रृंगार किया। वे यज्ञ की हर प्रकार की स्थूल सूक्ष्म सेवाओं में सदा आगे रहती, पहले करती फिर दूसरों से करवाती। वे अथॉरिटी होते भी नम्रता का अवतार थी। सगळे अधिकार त्यांना होते तरी पण नम्रतेचा गुण होता त्यांच्यामध्ये। उनके अथॉरिटी के बोल भी सबको बहुत प्यारे लगते थे। सत्यता की अथॉरिटी होते भी उनके हर बोल में सभ्यता समाई रहती। आपण ते चित्र बघायचंय की दादी कशा राहत असतील तिथं, किती सुंदर त्यांची ती स्थिती असेल। हे सगळं आपण ऐकतोय, त्यांचं आपण ते चित्र अनुभव जसं आपण दादींच्या समोर आहे आणि कशा पद्धतीने त्यांचं चालणं बोलणं व्यवहार असेल, किती सुंदर। और ऐसे ही हमें अपना जीवन भी बनाना है। निश्चय और विश्वास के आधार पर यज्ञ को आगे बढ़ाया। दादी जी का स्वयं में और बाबा में अति विश्वास था। उन्होंने यज्ञ वत्सों में भी विश्वास रखा और उन्हें सब जवाबदारियां देते आगे बढ़ाती रही। दादी जी को कुछ भूलना नहीं पड़ा। देह सहित सबसे सेकंड में नष्टो मोह बन गई। कभी भी निश्चय में संशय नहीं आया। इसी कारण उनका फाउंडेशन मजबूत था। वे कभी किसी भी परिस्थिति में हिली नहीं, अचल अडोल एक रस स्थिति में रही। उनके अटूट विश्वास ने ही आज यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया है। दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि की वरदानी। दादी जी ने अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य और पवित्र रखा। दादी कहती थी हमारी बुद्धि है ही नहीं, बुद्धिवानों की बुद्धि हमारा बाबा है। उसने हमें दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान दिया है। बुद्धि का अभिमान कभी आ नहीं सकता, क्योंकि ये बुद्धी तो बाबा की दी हुई है। आपल्याला हे थोडीच माहित होतं, काहीच नव्हतं। हे सगळं आपल्या बुद्धीचं कुलूप तर बाबाने उघडलेलं आहे। तर ते क्लिअर होतं दादींना कि ये बुद्धि मेरी बुद्धि नहीं है, बाबा ने मुझे ये दिव्य बुद्धि दी है। इसी विशेषता से दादी जी फॉलो फादर करने में नंबर 1 रही। उन्हें दिव्य दृष्टि का जैसे वरदान मिला हुआ था। वे ट्रांस में नहीं जाती, लेकिन जब भी बाबा के कमरे में जाती तो बाबा उन्हें कोई न कोई संदेश जरूर देते और वे उसी नशे और निश्चय से कहती कि आज बाबा ने मुझे यह कहा है। दादी ध्यानामध्ये नाही जायच्या किंवा संदेशी बहनसारख्या वरती वतनमध्ये नाही जायच्या, पण त्यांना क्लिअर बाबा टचिंग द्यायचा। बाबांच्या समोर गेल्यावर काही त्यांच्या मनामध्ये चाललेलं असेल की अब क्या करना है, तो बाबा उन्हें बता देता था ये करना है। इतकी त्यांची स्वच्छता होती बुद्धीची आणि इतकं समर्पित त्यांचं मन आणि बुद्धी होती बाबावरती की त्या बिलकुल निश्चयाने सांगायच्या की बाबा ने ऐसा करने के लिए कहा है, बिना ध्यानामध्ये जाता। संदेश घेऊन नाही आल्यावरतून, पण बाबांच्या कमरामध्ये गेल्याबरोबर त्यांना आभास व्हायचा बाबाने ये करने के लिए, आणि तेच निघायचं की जे योग्य निर्णय व्हायचा तो आज बाबा ने मुझे यह कहा है, इस सेवा के लिए बोला है, अभी यह करना है अथवा यह नहीं करना है। उनकी ही प्रेरणाओं से पूरे भारत को हर स्टेट में, पूरे भारत के हर स्टेट में बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम बहुत सफल हुए। दादीजींना संकल्प आला होता की 1-1 लाख भाई बहनों का प्रोग्राम करना है। बऱ्याच ठिकाणी मग 1-1 लाख संख्येवाले प्रोग्राम झाले प्रत्येक राज्यामध्ये। दादींचा संकल्प होता आणि त्यानुसार असे 1-1 लाख जण जमा होतील अशा प्रकारचे प्रोग्राम केले गेले त्यावेळेला, क्योंकि बाबा ने टचिंग दी थी कितना बड़ा प्रोग्राम करना है, और हो गया। बड़ी दिल, विशाल दिल और सदा रहम दिल। दादी जी सदा बड़ी दिल, फ्राक दिल बनकर रही। बाबा के घर में जो भी आता उनकी हर प्रकार से खातिरी करती, बड़े दिल से सबकी पालना करती। दादी जी विशाल दिल, रहम दिल, स्नेह का सागर बनकर रही। उनका रहम निस्वार्थ और ज्ञानयुक्त था। वे कभी किसी में फंसी नहीं और न अपने में किसी को फंसने दिया। वे सदा सदगुरु बाबा की श्रीमत को सिर माथे रख संपन्न और संपूर्ण बन गई। हमें भी उनके कदम पर कदम रख समान बनना है। सदा बेहद की बुद्धि और बेहद की भावना। दादी जी सदा कहती हमारे लिए सिर्फ मधुबन नहीं, लेकिन सारा ही यज्ञ बाबा का सो हमारा है। देश विदेश सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा का परिवार है, बाबा के सेंटर्स है, इसलिए सबके प्रति समान प्यार रहा। बेहद में बुद्धि रही। मधुबन सबका है। यह बाबा की चरित्र भूमि, कर्तव्य भूमि, प्यारी अलौकिक भूमि है। इस पर सबका समान रूप से अधिकार है। ऐसी बेहद की भावना उनके दिल में सदा बनी रही। लिमिटेड नव्हती, हदमध्ये नव्हतं त्यांची बुद्धी। सगळं 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 विश्व आणि सगळ्या विश्वामध्ये जे बाबाचे बच्चे असं नाही की हे इथले हे तिथले हे तिथले, अशा प्रकारची त्यांच्या बुद्धीमध्ये कुठलाही भेदभाव नव्हता। तो हमें भी इस बेहद परिवार का बनकर रहना है। किसी के अवगुण को चित्त पर नहीं रखा, सदा गुणग्राही।
दादी सदा कहते बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है कि तुम्हें मेरे सब बच्चों को संभालना है। तो मैं समझती हूँ बाबा ने जब मुझे यह ड्यूटी दी है तो संभालने के साथ साथ मुझे सबके साथ चलना भी है, चलाना भी है। संभालना है मतलब दादी ऐसा समझायचे कि मुझे सबके साथ चलना भी है और उनको चलाना भी है साथ में। मुझे सबके साथ निभाना भी है, मुझे सबका समाना भी है। निभाना भी है, समाना भी है, चलना भी है, चलाना भी। हमें भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहना है। मैं कभी यह नहीं कह सकती कि यह फलाने या फलाना ऐसा ही है, इसे छोड़ दो। छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? न मुझे किसी को छोड़ना है, न किसी से दूर होना है। बाबा का बना है तो उसे हमें संभालना है। बाबा म्हणते हे पक्क ठेवा बुद्धीमध्ये। अगर कोई बाबा का बना है, उसने कोर्स किया है, बाबा को समझा है, लेकिन किसी कारणवश दूर हो रहा है बाबा से, हमें उसे भी संभालना है। ये दादी ने सिखाया। संभालना है, चलाना है। मैं किसी की खामी को बुद्धि में रखकर नहीं चलाती। मैं यह मंत्र सदा याद रखती हूँ कि किसी का अवगुण चित्त पर न धरो। अवगुण चित्त पर धरने से वैसी ही वृत्ती और व्यवहार हो जाता है। जर कोणाचं अवगुण बघितलं आपण, त्याचा अर्थ आपण त्याला मध्ये घेतलं आणि आपल्यामध्ये पण ते कधी ना कधी तशी परिस्थिती आल्यावर तो जागृत होऊन जाईल। तो अवगुण को देखना भी नहीं, अपने अंदर समाना भी नहीं है। बाबा के हर बच्चे में कोई न कोई गुण अवश्य है, इसलिए मैं सदा गुणग्राही बनकर रहती हूँ। सदा संतुष्ट मनी बन, सबको संतुष्ट करने की भावना। दादी जी सदा संतुष्ट मनी बनकर रही। उनकी बुद्धि में यही रहता कि सब मेरे से संतुष्ट रहे। संतुष्टता ही मेरे लिए सबकी दुआएं हैं। दादी जी कहती कि मेरी बुद्धि में यही रहता कि हमें सबको संतुष्ट करना है। संतुष्टता की दुआएं सबसे लेनी है। इस धारणा से बुद्धि सदा निश्चिंत रहती है। संतुष्टता ही उदारता है। जितनी उदारता होगी उतना संतुष्ट कर सकेंगे। हमें स्वार्थी नहीं बनना है। स्वार्थी नहीं बनना है, सबके कल्याण का सोचना है, सबको कैसे समाधान मिले, संतुष्ट रहे, ये देखना है। योग युक्त, दिव्यता संपन्न, हर्षित चेहरा। दादी जी का चेहरा सदा योग युक्त और दिव्यता से संपन्न हर्षित दिखाई देता। वे याद की सब्जेक्ट पर पूरा पूरा अटेंशन देती। उन्हें सदा यही ध्यान रहता कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। इसलिए वे हर श्रीमत को दृढ़ता के साथ पालन करती। ईश्वरीय मर्यादाओं पर पूर्ण रूप से चलती। इसी से वे मर्यादा पुरुषोत्तम बन गई। वे सदा कहती जितना हम मर्यादाओं में रहेंगे उतना बाप दादा की आशीर्वाद मिलेगी। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलती। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम बनो तो स्वतः परमात्मा आशीर्वाद मिलेगी। मर्यादाओं में रहना ही हमारा सच्चा धर्म यानी धारणा है। बाबा जो नियम मर्यादा सिखाता है उसमें हम चलेंगे, वही हमारी धारणा है और उससे ही बाबा के ऑटोमेटिक आशीर्वाद हमें मिलेगी। अतीन्द्रिय सुख के खजाने से संपन्न। संगम युग का विशेष खजाना है अतीन्द्रिय सुख। दादी जी सदा उसी सुख की अनुभूति में रहती। इसके लिए उन्होंने न्यारे और प्यारे बनने का बहुत अच्छा बैलेंस रखा। जितना वे कारोबार में आती उतना ही अंतर्मुख रहती। वे सदा परमात्मा प्यार में, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूतियों में मगन रहती। वे कर्म करते भी सदा उपराम रहती। उनको सदा यही स्मृति रहती कि यह जीवन की अंतिम यात्रा है, इसलिए हमें सदा व्यर्थ से मुक्त हो उपराम रहना है। अपने संकल्प, श्वास, समय को सफल कर सफलता मूर्त बनना है। तर कर्म व्यवहारामध्ये पण यायच्या, पण अंतर्मुखी स्थिति, आत्मिक स्थिति में रहकर वो बाहर का सारा कार्य करती थी और इसलिए वो बाबा की याद में मगन रह सकती थी, व्यर्थ से मुक्त रह सकती थी। क्योंकि हमें संपूर्ण बनकर अपने घर वापस जाना है, संपूर्ण बनकर सत्युग के लायक बनना है। लक्ष्य के समान सदा लक्षण धारण करने में नंबर 1। दादी जी ने शुरू से ही यह लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। कर्मातीत बनकर वापस जाना है। हमें अपनी फरिश्ता स्थिति बनानी है। हमें अपने में रूहानियत का एसेंस जरूर भरना है। भल सेवा हमारी पढ़ाई का एक अंग है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन सेवा के साथ साथ याद का भी इतना ही बैलेंस रखना है। उन्होंने लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण किया और बाप समान कर्मातीत बन गई। तो हमारा लक्ष्य है बाप समान संपन्न बनना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो बाबा म्हणते जैसा लक्ष्य है
वैसे लक्षण भी धारण करने हैं। जो बाबा ने हमें सिखाया, दादी ने करके दिखाया, हमें वही जीवन में लाना है। अच्छा, ओम शांति।